तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 5वां अध्याय और इसका विषय है पहले कभी भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई, इसका वर्णन। अविद्वास का वर्णन हुआ। इस शुद्ध चिद्रूप के पहले कभी प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है ना जी। और अनेक चीजें हैं जो अनेक बार प्राप्त हो चुकी है, लेकिन शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई है। पढ़िए। इसमें पहला श्लोक है, सब रत्न औषधि वस्त्र अन्न रोग धातु घृत आदि रस पाषाण स्त्री पशु नर जलचर खगादि गो महिष इत्यादि बहुविध पदार्थों के नाम काम प्रयोजन सब प्राप्ति स्थल विशद घी से ज्ञात प्राय मुझे सब, वे सभी जाने पूर्व में, पर शुद्ध चिद्रूप मात्र ही जो नित्य आत्मिक स्वयं ही, उसको नहीं जाना कभी। अर्थ, मैंने पहले कई बार रत्न औषधि वस्त्र घी आदि रस रोग अन्न सोना चांदी आदि धातु पाषाण स्त्री हस्ती घोड़े मनुष्य मगरमच्छ आदि अनेक जल के जीव पक्षी और गाय भैंस आदि पदार्थों के नाम उत्पत्ति मूल्य और प्रयोजन भले प्रकार अपनी विशद बुद्धि से जान सुन लिए हैं, परंतु जो शुद्ध चिद्रूप नित्य है आत्मिक है, उसे आज तक कभी पहले नहीं जाना है। ठीक है ना जी। कह रहे हैं कि मैंने पहले कई बार ये चीजें जानी है। जैसे अचित है तो अचित कौन है, फिर रत्न है, औषधि है, वस्त्र है, घी है, ये घी आदि रस है, रोग अन्न सोना चांदी आदि धातु पाषाण सचित में स्त्री हस्ती घोड़े मनुष्य मगरमच्छ आदि जल के जीव और थल के जीव पक्षी और गाय भैंस आदि पदार्थों को इनके नाम क्या, हाँ जी, इनके क्या जाने, इनके नाम उत्पत्ति इनके मूल्य जाने हैं। हाँ। उत्पत्ति जानी है कि इनकी उत्पत्ति कैसे है, हाँ ठीक है ना जी। सोना चांदी है, कहाँ से मिले कहाँ से आया, उत्पत्ति कैसे है, हाँ खान से खदानों से आता है सोना कि नहीं। वस्त्र की उत्पत्ति कैसे है, मिल बन के आता है धागे से, उससे बनता है उससे मिल में कैसे है वस्त्र की उत्पत्ति। वो जो है ना कॉटन से थ्रेड बनता है, उससे फिर आगे वस्त्र बनता है। कपास से वस्त्र की उत्पत्ति कपास से है, हाँ वो नहीं। और घी की उत्पत्ति कैसे है, दूध से है, नहीं।
पाषाण की उत्पत्ति कैसे है? पहाड़ों से, मिट्टी। खान से। खान से है हम्म, कि नहीं? हम्म, तो इन सब के बारे में हमने जान लिया है कि ये चीजें हैं और ये ऐसे ऐसे उत्पन्न होती है। हम्म, अब मनुष्य है तो मनुष्य की उत्पत्ति गर्भ से है हम्म, यानी। हम्म, अब बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति अंडा से है यानी। हम्म, तो इन सब को जान लिया है। हम्म। जैसे मगरमच्छ है तो मगरमच्छ की उत्पत्ति कैसे है? मगरमच्छ से ही होगी। अंडे से होते हैं। अंडे देते हैं भैया। हाँ, अंडे से उत्पत्ति है यानी। तो इन सबको हमने क्या किया है? जान लिया है। जान लिया कि इनका ये नाम है और इनकी उत्पत्ति ऐसे है। जैसे मगरमच्छ है तो उसका नाम क्या है इंग्लिश में? क्रोकोडाइल। हाँ। तो हमने अनेक भाषाओं में इन चीजों के नाम भी जान लिए, इन उत्पत्ति की जगह भी जान ली, उत्पत्ति का जो प्रकार है वो भी जान लिया। अब इनका मूल भूल जाना कि नहीं? हाँ जी, जाना, सबका जाना। हाँ, सोने चांदी का क्या रेट है इसका सब। चांदी का क्या रेट है, सोने का क्या रेट है कि नहीं, इनका मूल्य भी जान लिया। और जो सोना चांदी है ये किस काम में आता है? इसके वो बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए या बर्तन बनाने के लिए। और वस्त्र वस्त्र बनाने के लिए वो चाहिए। नहीं, वस्त्र किस काम में आते हैं? क्या? तन ढकने के लिए। पहनने के लिए कि नहीं? क्या चीज, कपड़े किस काम है? अच्छा। हाँ, और घी वगैरह किस लिए होता है? भोजन में अपने वो ताकत बनाने के लिए, स्वास्थ्य में, खाने के लिए कि नहीं? और ये घोड़े हैं, घोड़े हाथी किस लिए होते हैं? ये सब, हाँ, ये वाहन की तरह इस्तेमाल भी होते हैं, काम में वाहन होते हैं। ठीक है ना? तो हमने ये भी जान लिया कि इनसे क्या प्रयोजन होता है, क्या प्रयोजन सजता है। ठीक है ना? बैल किस काम में आता है कि नहीं, गाय भैंस किस काम में आती हैं, सब जान लिया। इनके नाम, इनका उत्पत्ति, इनका मूल और प्रयोजन भले प्रकार अपनी विशद बुद्धि से जान सुन लिए क्या, परंतु जो निज शुद्ध चिद्रूप नित्य है, आत्मिक है, उसे आज तक कभी पहले नहीं जाना। ये जो चीजें हैं ये कैसी हैं? ये तो अनित्य है, आज है कल नहीं है। अनित्य हैं। और कैसी हैं? ये सुख अनित्य है और कर्माधीन है और दुख। अनित्य है और पर पदार्थ हैं ये। हाँ जी, क्या? हाँ जी। हाँ, स्व पदार्थ नहीं है। नहीं। एक तो अनित्य है और पर पदार्थ हैं, स्व पदार्थ नहीं है। है ना? तो इन्हें तो हमने जाना, लेकिन जो नित्य है और जो स्वयं है उसे आज तक पहले कभी नहीं जाना। क्या? जी, पहले कभी नहीं जाना जो नित्य है। जैसे एक भजन आता है ना, उसमें कहा जाता है कि सबको तो जाना, क्या? हाँ। निज को न जाना, कैसा ज्ञानधारी, तूने आपा न पहचान।
आपना जाना। हाँ क्या जी, है एक भजन? है। सबको तो जाना निज को न जाना, हाँ जी, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। सब में दिमाग लगा दी, बुद्धि लगाई, लेकिन इसमें नहीं लगाई। सब चीजें देख ली, जो जो देखने सुनने में आती हैं, सबके बारे में पता है, सबके नाम पता है, सबकी उत्पत्ति, सबका मूल, सबका प्रयोजन, सब मालूम है। हाँ, जिनसे हमारा प्रयोजन है, सारी चीजें मालूम है उसके बारे में। लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, पढ़िए भावार्थ। मैं अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा हूँ। हाँ, आज के तो है नहीं है, अब से घूम रहे हैं। अनादिकाल हो गया, आजकाल हो गया। संसार में भ्रमण करते हुए कितना समय हो गया जी, अनादिकाल। हाँ, उसमें से अनादिकाल में से अनादिकाल निकल गया निगोद में। क्या अनंत काल तो निगोद में निकल गया। काल अनंत निगोद मजार, गीता एक इंद्री तन धार। फिर वहां से निकलने के बाद अनेक गतियां हैं, नहीं? और उन सब का जो भ्रमण है, उसका जो हिसाब किताब है, वो किस नाम से कहा जाता है? किसमें क्या चीज? जो अनादिकाल से जो घूमना हो रहा है, उसका जो हिसाब किताब है ना, हाँ, किस नाम से कहा जाता है? किस नाम से? हैं? पंच परावर्तन। हाँ, पंच परावर्तन। तो कोई कह रहा है कि मैं अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा हूँ। आगे क्या कह रहे? मुझसे संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा जिसका मैंने नाम न जाना हो, इसकी उत्पत्ति के कारण, मूल्य और प्रयोजन न पहचाना हो। परंतु एक निज शुद्ध चिद्रूप नाम का पदार्थ ऐसा बच गया है जिसका न मैंने कभी नाम सुना, न इसकी प्राप्ति के उपाय सोचे और न इसका प्रयोजन ही पहचाना। इसलिए यह मेरे लिए अपूर्व पदार्थ है। क्या कह रहे? सबके बारे में समझ लिया है, जान लिया है कि नहीं? सबकी पहचान है, परंतु एक पदार्थ है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या? हाँ जी। परंतु एक निज शुद्ध चिद्रूप नाम का पदार्थ ऐसा बच गया है। क्या? और कोई पदार्थ नहीं बचे हैं कि नहीं? सिर्फ एक यही नहीं, इसके कारण यही नहीं करा, बस इसको ही नहीं जाना। एक वस्तु ऐसी बची है जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, और बाकी सबको जाना। हाँ, बाकी तो सबको पता है। परंतु एक निज शुद्ध चिद्रूप नाम का पदार्थ है, बच गया है। और वो पदार्थ कौन है? वो मैं ही हूँ। हाँ, हम ही बच गए हैं, हमें अपने बारे में नहीं मालूम है। तो क्या नहीं मालूम? कि जिसका ना मैंने कभी नाम सुना, कि शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं? बोले जिस शुद्ध चिद्रूप नाम भी नहीं हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है ना? और न इसकी प्राप्ति के उपाय सोचे कभी। तो प्राप्ति का उपाय क्या है? वेद विज्ञान। तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के जो उपाय में जो है, उनको क्या क्या मार्ग है उसका? वो तो भगवान के आए, भगवान का जो उपदेश है उसमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ है, पूरा जो सिलेबस है उसमें से मैं शुद्ध चेतनों को जानना। तो इसका मतलब है कि इसका मार्ग है, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का क्या है? मार्ग है। तो वो हमें मार्ग भी नहीं मालूम, कि नहीं? क्या मार्ग है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
सम्यक दर्शन करना मार्ग है। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जी तो ये क्या है? मार्ग है। जी। काय का? इसका मोक्ष का, शुचि रूप को जानने का। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का ये मार्ग है। हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। हम्म। तीनों की एकता क्या है? जी, शुचि रूप की प्राप्ति। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। मार्गा हाँ, 3 है ना, इसलिए मार्ग है। एक ही है। तीन है। एक है। 3 मतलब एक है। अरे तीनों की एकता। हाँ, तीनों की एकता। हाँ, तीनों की एकता अर्थात एक को जाना जाए उसमें तीनों आ जाए। हाँ क्या? हाँ जी, एक को जाना जाए और तीनों आ जाए। तीनों आ जाएंगे। हम्म। जैसे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति करो, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानो। जी कि नहीं? जी। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानोगे तो यही सम्यक ज्ञान है। हम्म अब जानने पे जो प्रतीति आएगी वही सम्यक दर्शन है। हम्म। और जान के और विश्वास करके जो प्रवृत्ति करोगे उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र। चार। तो तीनों की एकता हो गई। ठीक है ना? हम्म। तो एक तो ये है, ऐसा कभी नहीं किया, ये मालूम ही नहीं है कि ये 3 है कि 1 है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कितने हो गए? जी, 3। 3। अब ये 3 है कि 1 है? हाँ, तीनों की एकता है, एक है। क्या है बताओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ जी। तो ये कितने हैं? 3। 3। क्या करे सालू जी? तीनों की एकता है, एक शुद्ध रूप। भैया शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन और शुद्ध स्वरूप रूप रहना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। एक शुद्ध रूप को जानना। तो कितने हैं? 3 है कि 1 है? एक है। कौन है एक? शुद्ध रूप आत्मा, शुद्ध। हाँ, शुद्ध चिद्रूप। एक के 3 नाम है ये। जी। क्या? उसी का ज्ञान, उसी की प्रतीति और उसी रूप रमन करें। उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसी की प्रतीति सम्यक दर्शन है, उसी में ठहरना सम्यक चारित्र है। जी। तो ये भी नहीं, ना तो उसका नाम पता किया, ना कभी ये जाना कि ये 3 है कि 1 है कि नहीं, पता चला कभी, ना इसका मार्ग देखा कि नहीं। जी। और शुद्ध स्वरूप का अवलोकन क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। दर्शन। अब सम्यक दर्शन का उपाय क्या है? सम्यक ज्ञान करना उसका। सम्यक दर्शन का उपाय बताओ। ज्ञान, 7 तत्वों का श्रद्धान। हाँ, तत्वा श्रद्धान। जी। नहीं, तो ये भी नहीं मालूम कि सम्यक दर्शन का उपाय तत्वा श्रद्धान है। नहीं पता चला कभी। नहीं, जी। सम्यक दर्शन का जो कथन है वो आगम 4 तरह से लिखा है। जी। कौन कौन से? सम्यक दर्शन का, हाँ, देशास्त्र का श्रद्धान, आगम का अभ्यास। सबसे पहले आगम का अभ्यास, अपर गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, पर अपर गुरु वो आप अपर का, और फिर स्व का श्रद्धान, फिर स्वानुभव। मतलब गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, एक तो ये क्षण है कि नहीं। जी जी। श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। अपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, सम्यक दर्शन का लक्षण है। जी। आत्मा का श्रद्धान सम्यक। तो कितने हैं? आत्म श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो कितने उपाय हो गए? उपाय तो एक ही हुआ। 4 हैं कि नहीं? 4 हैं, लेकिन चारों 4 हैं। एक आत्म। अब हमने
चार पढ़े तो हम चार समझने लगे। हम्म, क्या? जी 4 पढ़े तो 4 समझने लगे। चार समझने लगे। हम्म, अब इसमें नियामक कारण कौन है? 7 तत्वों का श्रद्धा। नहीं, आत्मा का श्रद्धान। है क्या? आत्मा को एक नियामक कारण तो ये ना कि आत्मा का श्रद्धान हो। मैं 7 कौन तत्वों हूँ? का श्रद्धांत से ही आत्मा का नियामक करना। आत्मा का श्रद्धा नियामक कारण नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धांत। आत्मा का श्रद्धा हो कैसे जाएगा? नियामक मतलब तो होता है ना कि जो कारण तो मतलब मैंने नियम से। हाँ, आप कौन हो? जीव हो कि अजीब हो? जीव है। जीव हो, अजीब तो नहीं हो। नहीं, आपका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और उस चेतन का जो रूप है, शकल है, वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है कि नहीं? और जो ज्ञान है वो कैसा है ज्ञान? स्वयं प्रकाशक। और उसमें धर्म क्या है? अस्थि नास्ति। और फिर वो अस्थि का स्वरूप क्या है? कि चेतना में स्वयं भी चेतता है, पर भी चेतता है। और और नास्ति नास्तिक का स्वरूप क्या है? किसी रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध चेतन है। चेतन है कि नहीं? तो अब ये कौन है शुद्ध चेतन? मैं ही तो हूँ। हो गया आत्म श्रद्धान। तो वही तो आत्मा मतलब मैं अपना श्रद्धान, मैं यही तो बोल रही थी, अपना मतलब अपना श्रद्धान हो गया तो ऐसा सम्मेलन हो गया। इसी से तो होगा, यही तो मतलब। अब जो आपने जो बोला वो सही तो बोला साहब कि नहीं? हाँ हाँ जी। तो इसका मतलब सम्मेलन हो गया। अगर ऐसा जानते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा अपने बारे में कह रहे हो ना कि हम ऐसे हैं कि नहीं? हाँ जी। तो आपको सम्मेलन हुआ मान लें। अभी तो ज्ञान हुआ है ना भैया, तो इसका तो अभ्यास होगा तो मोह की प्रकृति तो आत्मा हटेगी। श्रद्धान तो इतना ही है तो हो गया जी आपको। अच्छा, नहीं, स्वयं को स्वरूप से और पर को पर रूप से तो जानिए स्व को स्वरूप और पर को पर रूप कि नहीं? हाँ जी। तो स्व क्या है और पर क्या है? ये शरीर पर है, स्वयं जीव है। तो 7 तत्वों का श्रद्धांत चाहिए। तो अगर आप पर का श्रद्धान नहीं आएगा इसमें तो स्व का श्रद्धान होनी नहीं। हाँ क्या? हाँ जी। अगर इसमें पर का श्रद्धान नहीं करोगे तो स्व का श्रद्धान होनी नहीं। जैसे अभी आपने कहा आत्म श्रद्धान, तो आत्म श्रद्धान तो आपने जो कहा कि हमें हमारा चेतन लक्षण है, ऐसा ऐसा है, नहीं, अगर यही भैया उसमें नहीं? हाँ 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 तो इसको आप इतने से तो आपको समझ मान लिया जाए, लेकिन इतने से समझ नहीं है। नहीं, मगर आपने जो भी करवाई, आपने तो विधि लगा के कराई है, तो विधि लगा के तो समझ सकते हैं, कह सकते हैं ना। हाँ, तो अभी रुक तो जाओ। अच्छा जी। कि नहीं? अच्छा अब एक लक्षण तो ये है, इसमें भी डाउटफुल है। क्या? हाँ, किसमें? ये जो आत्म श्रद्धान। अच्छा, इसमें भी मतलब हाँ, कई लोग कहते हैं कि हाँ हमें तो आत्मा का श्रद्धान है। आपने ऐसा कह दिया, आप यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं सब ऐसा कह देंगे। सब ऐसा, हाँ, सब कहने में कह तो सकते सबका हैं। सम्यक दर्शन है। ठीक कि है नहीं? ठीक है, हाँ सही है, हाँ। कि नहीं? अब सम्यक वास्तव में मान ले किसी को सम्यक दर्शन है तो वो भी ऐसे ही कहेगा। वो भी यही बोलेगा, हाँ हाँ। हाँ, हाँ तो जी, ये तो जिसको डाउटफुल नहीं, हो गया। सही बात है। जिसको नहीं, जो नहीं समझता, अपने को जान नहीं रहा, वो भी ऐसे ही कह रहा है कि इससे सम्यक दर्शन होता है आत्मा, और हम भी जो जान रहे हैं वो भी हम भी बोल रहे हैं। मतलब जो बात आपने कही है तो ये तो हजारों लाखों बार हो चुकी है यहाँ। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ जी। सबको याद है कि हमें अब ऐसा कहना है, फिर ऐसा फिर ऐसा। हाँ जी कि नहीं? हाँ जी तो हो गया काम। हाँ जी। लेकिन अगर किसी को वास्तव में समझ दर्शन है तो वो भी ऐसे ही बोलेगा। सही बात है, हाँ। तो ये तो डाउटफुल है। ठीक है, और देव सागर का सिद्धांत सम्य दर्शन है। वो भी सब कहते हैं, वो तो कहा ही जाएगा, उसी से, उनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, तो अब आप बताओ, आपको देव का श्रद्धान है? देव का लक्षण क्या है? देव का लक्षण है, वो है वीतरागी। हाँ, वो है वीतरागी, सर्वज्ञ, हितुपदेशी और 18 दोष रहित। ठीक है, आपको देव को मालूम है कि नहीं?
और देव और शास्त्र का लक्षण क्या है? शास्त्र जिसमें राग द्वेष मोह, जो ये जो वचन है भगवान के वचन है, ये केवली के वचन है। इसमें लक्षण लक्षण, इसमें राग का पोषण नहीं होता भैया इन शास्त्रों में। लक्षण पूर्वापर दोष रहित, जैसे जो पहले भगवान ने कहा वही 24वें तीर्थंकर ने कहा है, और 6 द्रव 7 तत्व की बात। इस शास्त्र का लक्षण है कि स्यादवाद से चिन्हित है। क्या? हाँ, वो तो आप बोले ही नहीं। सही नहीं, हाँ भैया ध्यान नहीं रहा था। वो तो मुख्य लक्षण है। सही बात है, मुख्य लक्षण स्यादवाद से चिन्हित। हाँ। और स्यादवाद से चिन्हित है और अनेकांतमय वस्तुओं का जिसमें ज्ञान कराया है, कि नहीं? जो चीजें गुप्त हैं, छुपी हुई हैं, दिख नहीं रही हैं, कि नहीं, ऐसे 6 द्रव्य क्या कराया? जो ज्ञान कराया, नहीं? और वह सब वाणी स्यादवाद से चिन्हित है और 2 नए से आत्मा का ग्रहण किया है। क्या? हाँ जी, 2 नए से आत्मा का ग्रहण करा है इससे। और उसने क्या कहा है? क्या कहा है? हाँ, 2 नयों का है ना, जैसे उसका हाँ, तो मतलब 2 नयों से साधा गया है। किसे साधा गया है? शुद्ध आत्मा की बात कही गई है इसमें पूरे शास्त्र में। ठीक है। और उससे पहले क्या कहा गया है? कि मैं अनादि से 8 कर्मों के साथ हूँ, लेकिन आज तक मेरा बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। क्या कहा गया? क्या कह रहे सोनीलाल जी? ये द्रव्य 6 लोकमय, ये लोक 6 द्रव्यमय है। हाँ, क्या बताया गया है चिन्हवाणी में? अनेकांतवाद है और स्वादवाद से चिन्हित है, ये आपने बताया है ना। क्या कह रहे लालित जी? स्वयं का अनुभव बताया है, स्वयं का अनुभव। अरे उस बात की बात है, पहले आगम की बात करो। अच्छा। हाँ, आगम में क्या कहा है? यह लोक 6 द्रव्यमय है, यह लोक 6 द्रव्यमय है। वो किन की वाणी है? आगम भगवान की, कि नहीं? तो उस वाणी में क्या कहा है जिससे ये जो कि शास्त्र का मुख्य चिन्ह हो गया है? क्या? अच्छा, शास्त्र का जो मुख्य चिन्ह हो गया है, उस कथन को शास्त्र कह दिया गया है। अच्छा, तो स्यादवाद ही है ना भैया? स्यादवाद है कि नहीं? हाँ। तो उस स्यादवाद में क्या कहा है? स्यादवाद में शुद्ध आत्मा का कथन 2 नयों से करा गया है। वो द्रव्य ज्ञान स्वरूप है, अनेकांतमय वाणी है भगवान की। उस अनेकांतमय वाणी है कि स्यादवाद वाणी है? स्यादवाद वाणी है। हाँ, अनेकांतमय वाणी नहीं है, स्यादवाद वाणी है। अनेक गुण धर्मों से कार्य करते हैं आत्मा, ये तो अनेकांत आत्मा में लगता है। तो उसमें ये कहा गया है कि यहाँ सब अनेकांतात्मक है। क्या? हाँ, यही कहा गया है कि सारी सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ सब अनेकांत आत्मक है। हाँ जी, ठीक है। क्या कहा है? यहाँ सब अनेकांतात्मक है। हाँ, यहाँ सब अनेकांतात्मक है। कहाँ पे? लोक में। हाँ, कि इस विश्व में, हाँ, कि नहीं? हाँ, इस विश्व में सब अनेकांतात्मक है। हाँ। अब हमने सुना तो ये आपको सुनने को मिलेगा, तो ये भगवान की वाणी में मिलेगा और कहीं नहीं है ये। हाँ, ये वाली बात तो हाँ, और कहीं नहीं, ऐसे आद्वैत हो गया, अनेकांत सब बहुत अच्छी यही बात आते है। हैं। हाँ जी, इससे पहले कभी शास्त्र का ये ऐसे सोचा नहीं, बहुत अच्छी बात है।
सबसे पहली बात आई, यहाँ सब अनेकांतात्मक है। हाँ जी। हाँ, इस विश्व में 6 द्रव्य हैं, छह इस विश्व द्रव्य में सब अनेकांतात्मक है। फिर जाना जाएगा। ठीक है। हाँ, अब अब क्या आपने है? अब इस विश्व में सब अनेकांतात्मक है, उसमें से तुम्हें क्या जानना है? हाँ, हाँ, मुझे अपने आप को हमें जानना जीव है। द्रव्य को जानना है उसमें कि से। सब क्या है, कि सब 6 द्रव्य हैं। हाँ, ठीक। अब पता चल आगे आगे बढ़ जाएगी बात। अब सब 6 द्रव्य हैं, तो अब 6 द्रव्य अनेकांतात्मक हैं कि नहीं? हाँ जी। अब उसमें से आपको कौन सा द्रव्य जानना है? हाँ, जीव द्रव्य। आप कौन वस्तु हो? हम जीव है। जीव वस्तु। तो जीव वस्तु भी अनेकांतात्मक है कि जब सभी अनेकांतात्मक है, हाँ, तो जीव वस्तु भी अनेकांतात्मक है। ठीक है ना? हाँ जी। अब उस जीव वस्तु की प्राप्ति का उपाय है हाँ। कि नहीं? इसलिए ये शास्त्र महान है। जी। इनकी महानता क्या क्या है शास्त्र की? हाँ, इसमें जीव जो किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है क्या, हाँ, उसको दिखाया है। उसको दिखाया है। ना तो देव जान पा रहे हैं कि नहीं, ना दानव ना मानव, कोई नहीं जानता क्या ये विश्व क्या है। हाँ, उसे दिखाया है। सही बात है। इसीलिए ये महान है शास्त्र। हाँ, इसलिए ये शास्त्र का मानता है, ये चिन्ह है। बाकी तो शस्त्र है, ये शास्त्र है। हाँ, अब उसमें वो चीजें दिखाई गई हैं जो आपको दिखाई नहीं रही हैं। हाँ जी। और अगर दिख भी रही हैं तो उनके स्वरूप आपको अन्यथा लग रहे हैं। हाँ, स्वरूप अन्यथा लग रहे हैं जी। बोला आपके सामने शास्त्र रखा है कि नहीं? रखा है। कहाँ से आया ये? ये आगम के वचन है ये। आगम के वचन तो हैं, लेकिन ये शास्त्र रखा है कैसे, उसके पेज वगैरह कैसे रंग के हैं? हाँ, कहाँ बना ये पब्लिश जहाँ पे उसमें बना है, जहाँ पे बनता है कागज वगैरह, जहाँ छपा जाते हैं। तो किसने छापा इसे? छापा किसने? मशीन ने। मशीन ने कि नहीं? तो इतना ही पता है आपको। कागज कहाँ से आया? हाँ, कागज की भी प्रक्रिया होती है बनने की। पहले कागज बन के तो कहीं और से आपको जो आया। मालूम है कि मील से कागज आया, मशीन ने छापा हाँ, कि नहीं? और ये नहीं मालूम कि ये पुद्गल है। हाँ जी, हाँ जी। क्या? हाँ, ये नहीं पता कि ये पुद्गल है। हाँ, ये नहीं मालूम ये पुद्गल एक द्रव्य है, उसकी ये अवस्था है। हाँ, ये तो कागज जैसे पेड़ से आया, वहां से कागज बना पेड़ से, किसी पेड़ कहाँ से आया? पेड़ उगा, पहले बीज होगा, फिर उगा होगा उससे वो भी पेड़। हर वर्जन वो भी पहले बीज होगा, पहले पेड़ होगा। नहीं, पहले पेड़। हाँ, ये तो पुद्गल है ना। फंस गए। अब आपकी गाड़ी रुक गई। फंस गए। डिसाइड नहीं कर पाओगे पहले पेड़ था कि पहले बीज था। सही बात है भैया। ये तो पुद्गल और ऐसी अवस्था आ रही थी पहले अब आप से। चक्कर में आ गए। अब आप कह नहीं सकते कि पहले पेड़ था कि बीज था। सही बात है, सही बात है। हाँ। पता पहले पेड़ था कि बीज था? हाँ, ये बोल ही नहीं सकते भैया। यही तो आज तक सब फंसे पड़े हैं कि पहले पेड़ है या बीज है। हाँ? इसमें शोध चल रही है। यही जो पुद्गल है आज तक यही देखते हैं सबसे पहले कि क्या है ये, कि अवस्था, ये तो अवस्था हमेशा से ऐसे ही थी। जीव और पुद्गल की वही तो यहाँ बताया गया है। सही बात है। अब इस बात का झगड़ा चल रहा है कि पहले पेड़ है कि पहले बीज है। हाँ, ये आज तक झगड़ा यही चल रहा है और खत्म ही नहीं हुआ। अगर हम पहले बीज है तो बिना पेड़ के बीज कहाँ से आएगा? हाँ भैया, अब वो मुख्य उल्टा हो गया। अब जहाँ शोध चलनी चाहिए थी वहाँ अपनी प्राप्ति की, वहाँ तो चली। अब इन चीजों में नहीं, तो यहाँ पे जी बताया गया कि सब पहले से ही है। सब पहले से ही है। हाँ, कोई ये नहीं कि नया कोई किसी ने बनाया हो, आया हो। पहले बीज है फिर पेड़ है। हाँ, यही तो जैसे आदमी वगैरह भी। पीछे कुछ नहीं है। सही बात है। हाँ, लेकिन आप चाहे कितना झगड़ा करो, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि सब पहले से ही है। हाँ, ये मानने को कोई तैयार नहीं। ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ। अब बीज कहाँ से आया कि बीज भगवान ने बनाया? हाँ, जब नहीं पता चलता तो कह देंगे भगवान ने बनाया ये तो। जब नहीं कहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम पड़ा था, फिर भगवान के पास चले गए। हाँ, सही बात है कि भगवान कहाँ है? हाँ, भगवान कहाँ है? वो ऊपर बैठा है। भगवान तो ऊपर है। हाँ।
ऊपर बैठे हैं। हाँ जो जो देखो वही ये कह रहा है ऊपर है भगवान, ऊपर है, ऊपर है। हाँ कितने ऊपर है, आखिर कितनी दूरी है, ये तो बता। कुछ नहीं। सही बात है। ये बहुत बड़ी वो चल रही है, नहीं तो पता ही नहीं चले कि पहले कोई अंडा भगवान आया ऊपर है। या पहले जीव आया। हाँ तो भगवान ऊपर है, उनके ऊपर कोई छाया वगैरह है कि ओपन है? ओपन में बैठे होंगे ऊपर। तो आप कहाँ बैठे हो? हम घर में बैठे हैं। तो घर में बैठे तो आपके ऊपर छाया है कि नहीं? है, क्या छत डली है कि नहीं? डलिए है। हाँ। हाँ है। तो भगवान ऊपर बैठे हैं तो उनके ऊपर छाया है कि नहीं? नहीं, हाँ, वो स्वर्ग तो को ही कह देंगे। खुले में बैठे होंगे। खुले में? हम पता नहीं खुले में होंगे या किसी महल में नहीं, बैठे होंगे। उनके ऊपर भी छाया बताई है। शायद आई है। अच्छा हाँ बताई है। अच्छा। अब आपको याद नहीं आ रही। स्वर्ग कहते हैं ना भैया, स्वर्ग में बैठे हैं भगवान। उन कहते हैं नीली छतरी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो हो, हाँ 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 हाँ, वो जो जिस वो सांप का ऊपर से या नीली जो आसमान है जी इसी छाया है उनकी नीली छतरी है। अच्छा यही छतरी हो गई। सांप का नहीं, अच्छा वो तो विष्णु का अच्छा 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 अच्छा। तो ये सब बातें ऐसी चल रही हैं तो कोई इसका हिसाब किताब ही नहीं है। हाँ तो ये अब इसका कल्पनाएं कभी जितनी हो कल्पना रही हैं। हाँ, कल्पना- कभी कभी निकाल नहीं सकते कि भगवान है कौन आखिर। हाँ तो वो सब बातें जो कैसे भी हल नहीं हो पा रही हैं, जो चीजें दिख रही हैं उनके सही अते पते नहीं मिल रहे हैं, उनके सही स्वरूप पता नहीं चल रहे हैं, वो सब दिखाया है। क्या जी कि नहीं? हाँ। और उसमें से मैं कौन हूँ ये दिखाया है, हाँ और सच्चा मोक्ष मार्ग बताया है। हाँ, ये किसका लक्षण है? शास्त्र का लक्षण है। शास्त्र का। और मैं को जानने की दो नए से विधि बताई है। हाँ जी। ये है लक्षण सही, हाँ। कि नहीं? और अब गुरु का लक्षण है, तो गुरु का लक्षण क्या है? गुरु का लक्षण तो है जैसे उनका 28 मूल गुण और पिच्छी कमंडल और निर्ग्रंथ साधु और जो 28 मूल गुणों का निरतिकता पालन करते हुए सदैव शब्दोपयोग में रहते हैं, ज्ञान और ध्यान में। हाँ, शुद्धोपयोग। शुद्धो, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी जी तो ये किनका हो गया? देवसा गुरु का। जी। अब अगर इतनी बात आपको पता है तो आप सम्यदृष्टि हो गए? नहीं हुए। तो ये भी डाउटफुल है। ये भी डाउटफुल है कि इन सबका श्रद्धान करके खाली ये नहीं कह सकते। नियामक है, बता तो दिया कि ये शास्त्र का चिन्ह है, सही तो ये आगम का है, ये गुरु का है, हाँ। कि नहीं? और ये देव का है। जी जी जी। तो इसका मतलब कि इतना जो जानता है वो सम्यदृष्टि है। सही बात है, नहीं है ऐसा। नहीं है तो ये तो सब डाउटफुल में जा रहे हैं। हाँ, तो इससे फिर आखिर ऐसा कौन सा लक्षण है जो नियामक कारण है? अगर वो लक्षण है तो नियम से सम्यदृष्टि हो। नियामक, हाँ, कि 3 शरीर से नियामक माने उस लक्षण के होने पे उस कार्य की सिद्धि हुई मानी जाए। हाँ वो कौन है? तत्व श्रद्धा नहीं, 3 शरीर से भिन्न जो आत्मा का अनुभव होता है, जो आत्मा जानने में वो तो आएगा। बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। तो आगम के अनुसार जो लक्षण है उनमें बताओ। आगम के अनुसार तत्वार्थ तो उसमें आ जाएगा। तत्वार्थ नहीं, वो तो उसी में आ जाएगा। तत्वार्थ श्रद्धा नियामक कारण है। नियामक तत्वार्थ श्रद्धा नियामक कैसे हो सकता है भैया? तत्वार्थ नियामक मतलब जिसके होने पे समय दर्शन हुआ कहा ही जाए, और जिसके नहीं हुए बिना समय दर्शन माना ही नहीं जाए। देवसा गुरु का सिद्धांत समय दर्शन है, ये बाहरी कारण है, वो बाहरी है, बाहरी लक्षण है। क्या जी, देवशास गुरु का तो भारी लक्षण है। ठीक है। हाँ, ये तो बाहरी है, इनके निमित्त से तत्व सिद्धांत होता है कि नहीं? अच्छा। हाँ, इतने ये लक्षण है। अच्छा। लेकिन ये लक्षण नियामक नहीं है।
कि नहीं, क्योंकि त्रियंच सम्य दृष्टि होते कि नहीं, होते हैं। उन्हें देव का श्रद्धान है ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ तो मगर वहाँ और समय दृष्टि है। न वे शास्त्र को समझे कि शास्त्र में क्या लिखा है, अच्छा न वे गुरु का श्रद्धान उन्हें, लेकिन सम्य दर्शन है। अच्छा तो इसमें ये लक्षण तो बाहर ही है ठीक है। कि नहीं। तो इन सब लक्षणों में एक लक्षण है तत्व श्रद्धान। मगर भैया खाली तत्वाश्रद्धान तो जैसे और औरों को भी पता है तत्व इतने हैं और सारा श्रद्धान भी। तत्व श्रद्धान है तो तत्व कितने हैं? हाँ ऐसे तो तत्व 7 आए हैं आगम में, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो वो एक कौन है? वो जीव है। हैं? वो जीव है ना, वो जो एक मैं शुद्ध चेतन है, जो शुद्ध वो जीव चेतन कौन है? वो मैं हूँ। अब मिलेगा कहाँ? मिलेगा शरीर में, मतलब इन 7 तत्वों में। नहीं, 7 तत्वों में क्यों मिलेगा? क्योंकि वो 8 कर्म के साथ है, इसलिए। तो 8 कर्म के साथ है हाँ जी कि नहीं, हाँ जी इसलिए 3 शरीरों में मिलेगा हाँ कि जी नहीं। हाँ हाँ अब उसमें जीव और अजीव है, हाँ। मूल में कितने हैं? हाँ 2 ही है, जीव एक जीव है, बाकी अजीव है। जीव है, अजीव है और जीव है हाँ कि नहीं। हाँ। अब वो अजीब क्या है? वो अजीव 3 शरीर है। 3 शरीर है कि नहीं। अब 3 शरीरों में विराजमान है। हाँ जी। अब ये किसने बताया कि ये जीव ऐसे विराजमान है? भगवान ने। भगवान ने कि नहीं। तो अगर इस चीज को आप समझ लो कि जीव अर्थात मैं ऐसे विराजमान है कि नहीं, तो अब आपको जो भगवान का श्रद्धान, ये इतना ही समझना भगवान का श्रद्धान हो गया क्या? अगर आप इतनी बात नहीं समझो और भगवान के खूब गीत गाओ हाँ तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। नहीं। तो अगर लेकिन आपने ये जान लिया कि हम जीव हैं और 8 कर्मों के साथ हैं, 8 कर्म की रचना ये शरीर है कि नहीं, तो यही तो भगवान बता रहे हैं। भगवान का श्रद्धान भगवान की पूजा करने से है कि भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु को जानने से है? नहीं, भगवान के द्वारा बताई गई वस्तु को जानने से है। खाली हाँ, पूजन या भगवान का सब करने से नहीं खाली काम बनेगा। हाँ, पूजा करने से नहीं है, क्योंकि उनका कोई ऐसा उपदेश नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो। हाँ वो तो सिर्फ वो जो बता तो रहे हैं। आपको लाभ होगा तब आप अपने आप करोगे। हाँ लाभ है तभी हम, हाँ तभी वहाँ जाएंगे कि हमें वहाँ से लाभ है। तो उनके वचन से कोई ऐसा लाभ हुआ है हाँ जिससे आप अपने आप राग भाव से भक्ति बस आप करोगे हाँ हाँ कि नहीं, तो वो आपकी सच्ची पूजा है। जी। अब आपको कोई लाभ हुआ नहीं है, कुछ पता चला नहीं है और आप केवल गीत गाओ हाँ कि नहीं, हाँ तो भगवान को तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप हमारे गीत गाओ। हाँ जी। तो वो तो सच्ची भक्ति कहीं नहीं जाएगी। जी। वो तो राग है, वो तो राग का प्रदर्शन है। जैसे आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप जिन मंदिर में पूजन करो, भक्ति करो कि नहीं, लेकिन जीव अजीव को नहीं जानो, तो आपकी वो भक्ति कैसे कही जाएगी? भक्ति कार्य भक्ति। अरे वो भक्ति नहीं है, वो तो राग का प्रदर्शन है। जी। लेकिन अब कोई एक जीव जाए कि नहीं, वो भगवान के दर्शन करे और प्रतिमा से भगवान को अलग जाना है, फिर अपने को शरीर से अलग जाना है, तो बता ये देव का श्रद्धा नहीं हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ तो अलग कैसे जान लिया? क्योंकि भगवान के वचनों को ही समझा, उन्होंने ही बताया था, वचन में आया था। तो अलग जानने के लिए तत्व श्रद्धान बना अलग जान ही नहीं सकते। हाँ तत्वा श्रद्धान वो भी तो सही से श्रद्धान होना चाहिए ना भैया, मैं वो पूछ रही हूँ। तो इसका मतलब है कि जीव अजीव के श्रद्धान में तत्व श्रद्धान शामिल है, देव का श्रद्धान शामिल है, और गुरु भी तो यही कर रहे हैं, अजीब से जीव को जान रहे हैं। हाँ जी। तो फिर गुरु का श्रद्धान शामिल है। गुरु का मुख्य लक्षण क्या है? शुद्धोपयोग। हाँ। तो अगर आप शरीर से अपने को अलग जानोगे तो इसी का नाम शुद्धोपयोग है। हाँ। तो ये गुरु का श्रद्धान हो गया कि नहीं। और शास्त्र में क्या लिखा है?
यही सात तत्व 9 पदार्थ रास में जीव अजीवी तो बताए हैं। इसमें बताए। हाँ जी, हाँ हाँ। अजीब कितना है? अजीव है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हाँ, और जीव कितना है? जीव एक है, मतलब जीव संख्या में तो अनंत है, वैसे जीव और ये 5-6 द्रव्य बताए हैं। हाँ, तो क्या नहीं, सबकी संख्या अलग अलग है। अब ये पूरा शास्त्र पढ़ के ये तो जानना है। हाँ जी। तो हो गया देव सागुरु का सिद्धांत, इसी में शामिल तत्व श्रद्धांत में। अब ये आश्रमवादी कहाँ से आए? ये क्योंकि कर्म बंधन वो बंधन हो रहा है, तो आश्रव मतलब ऐसा ज्ञान भाव हो रहा है, तो आश्रव कर्मों का आश्रव हो रहा है। ये भी लोक में हो रहा है। क्या ज्ञान भाव हो रहा है कि शरीर मैं हूँ, ये अज्ञान भाव हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ना मोहिनी कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म है मोहिनी कर्म, उसका ये भाव है, अज्ञान भाव, वहां से हो रहा है। तो ये शरीर क्या अजीब है? क्या अजीब है? अजीब है। ये कैसे बना है? पुद्गल से बना है। अब कितना ही मन में विचार आया शरीर में हूँ कि नहीं, लेकिन ये तो अजीब ही रहेगा और जीव ही है। हाँ, पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता, जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता। तो फिर ये नया भाव पैदा हो गया कि नहीं? हाँ, नया भाव। तो इसका नाम क्या है? मिथ्या भाव। इसका नाम क्या है? शास्त्रीय नाम आश्रव। ऐसे आश्रव को पहचानना जी, आश्रव। अब आश्रव काय का कारण है? बंद का। अब वो बंद क्या है? वो बंद भी जो कर्म बंद है, जो नया बंद हो रहा है वही है। पुण्य पाप है क्या ना बढ़ा दी 8 प्रकार का कर्म है, वही बंद है। हाँ जी। अब वो बंद 2 रूप में है, शुभ अशुभ। पुण्य, हाँ जी, दो पुण्य पाप या शुभ शुभ। हाँ जी जी, ठीक है। उसका फल आता है। हाँ नहीं, तो अब वो बंद है। हाँ। अब बंद है, वो हितकारी है कि अहितकारी है? अहितकारी है। अहितकारी है। सब बंद दुख रूप है, क्योंकि तो अहितकारी मतलब इसका बंद अगर है तो हटना चाहिए। हाँ। तो अब इससे छूटने के लिए क्या उपाय है? इससे अब छूटने के लिए तो वेद विज्ञान ही है। बंद है क्या? नहीं है, बंद है। 8 कर्म है। आश्रव भी है। तो आश्रव का विरोधी कौन है? संवर है। संवर नहीं। और बंद का विरोधी? बंद का विरोधी निर्जरा नहीं। तो अगर आश्रव और बंद से छूटना हो तो संवर निर्जरा का उपाय करो। हाँ, ठीक है। क्या? हाँ, अगर आश्रव और बंद से छूटना हो तो संवर और निर्जरा का उपाय करो। हाँ। और जहाँ संवर निर्जरा का उपाय बन गया, अब उसका क्या होगा? उससे मोक्ष होगा। कि नहीं? तो ये इस तरह का समझ लेने का नाम क्या है? तत्वाश्रद्धान। कि नहीं? तो उस मोक्ष का अनुभव कौन करेगा? जीव ही करेगा, मैं ही करूंगी। तो वो अनुभव कैसा होगा? सुख रूप होगा, निराकुलता रूप होगा। ठीक है ना? कि नहीं? हाँ जी। तो अब आप देखो कि उस मोक्ष का धारक कौन है? वो जीव है। गलत बता रहे हैं आप। नहीं, मोक्ष का धारक ही तो बोल रहे हो ना आप। मोक्ष किसको होगा? मोक्ष का धारक कौन है भैया? मोक्ष किसको होगा, यही मतलब हो गया ना आपका क्वेश्चन। मोक्ष का धारक मतलब मोक्ष किसको होगा? क्या कह रहे सारू जी? मोक्ष का उसी जीव को होगा जिसने अभी ये संवर और निर्जरा की है। मैं ही हूँ मोक्ष। अब 7 तत्वों में चल रहे हैं क्या? हाँ, मैं ही हूँ मोक्ष का धारक। आप नहीं हो? अभी आपको मोक्ष हुआ कहाँ है? सिद्ध भगवान संवर है। तो मोक्ष का धारक देव है। देव है। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, मोक्ष का धारक कौन है? देव है। ठीक है। नहीं भैया, क्या जैसे आपने क्या पूछा कि मोक्ष? हमने भी पूछा मोक्ष का धारक कौन है?
नहीं तो 7 तत्वों में तो मोक्ष का हाँ, धारक 7 तत्वों में मोक्ष तत्व है कि नहीं है। है? तो अब हमें मोक्ष का धारक बताओ, कौन मोक्ष का धारक कौन है, किन्हें मोक्ष है? नहीं, मोक्ष के धारक तो देव हुए, जिसे तो अगर वो देखा। बस इतना ही है कि नहीं? तो आपने इतना समझ लिया कि संपर और निर्जरा से मोक्ष होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और मोक्ष के धारक देव, तो देव का श्रद्धान हो गया तुम्हें। हाँ हो गया। समझो बात को। लेकिन सही हाँ अब हम देखो, केवल हम जो बात कह रहे हैं उसे समझो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 7 तत्वों के श्रद्धान में देव सार गुरु का श्रद्धान गर्भित है। गर्भित है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, 7 तत्वों के श्रद्धान में देवशास गुरु का श्रद्धान गर्भित है। गर्भित हाँ, है। यह 6 डाला में आया था पूरा ढंग से हाँ कि जीव तत्व के बारे में जब आया था तो सारे जीव दिखाए थे। हाँ, और- क्योंकि मोक्ष के धारक देव हैं कि नहीं? हाँ, और आपको ये पता है कि मोक्ष होता कैसे है? हाँ, ठीक है। हाँ, स्वतः देव का निर्जरा में श्रद्धान दिखाए किया। थे, निर्जरा में दिखाए थे मुनिगण साधु, तो ठीक है। हाँ, नहीं समझ पाए? आ गए भैया, आ गया। हाँ सही है। कि नहीं? अब संवर कैसे होता है? संवर काय का विरोधी है? संवर आश्रव का, आश्रव का। और निर्जरा काय की विरोधी है? उसकी बंद की। बंद की। तो संवर निर्जरा का धारक कौन है? वो मुनिराज है। तो ये मुनि का श्रद्धान हो गया, सही है, गुरु हाँ, का हाँ, हाँ, हाँ जी, हो गया। हाँ, ये गुरु हो गए, वो देव हो गए। वो लक्षण जो गुरु में लक्षण है, वो लक्षण कैसा है, कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए बस। जी जी। तो 7 तत्वों के श्रद्धान में देव शास्त्र गुरु तीनों का श्रद्धान शामिल। हाँ ठीक है। सही है। और जो ये शुरू में जीव अजीव और आश्रव का, ये सब जीव अजीव का ये पता चला शास्त्र से, शास्त्र का संतान हो गया। हाँ। ठीक अब जो आश्रव है कि नहीं, हम्म। तो आश्रव के कितने भेद हैं? आश्रव के 2 भेद है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। अब भाव, अब द्रव आश्रव के कितने भेद हैं? द्रव्य आश्रव 4 तरह का है, मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग। योग क्या है? योग ये मन वचन काय 3 योग है। वचन का है, क्या किस नाम से कहा जाता है? मन वचन काय को योग नाम से कह रहे हैं ना, योग। नहीं, आप योग नाम से तो कहते हैं, लेकिन आप किस नाम से परिचित हो? कविता। अच्छा, कविता। तो ये किसका नाम है? ये शरीर का नाम आत्मा का है, नाम है, शरीर का। शरीर का नाम है, शरीर का। हाँ, तो योग माना शरीर। हाँ हाँ जी, ठीक है। अब शरीर कैसे बना? शरीर तो आहार वर्गना से बना है, पुद्गल से बना है। अरवणा कैसे बनी? पुद्गल से। तो ये क्या है शरीर? पुद्गल। 7 तत्वों में। 7 तत्वों में ये 7 तत्वों में अजीव तत्व। हाँ, अजीब हाँ है नहीं? जी। अब कैसा अजीब है ये? कैसा अजीब है ये? अजीब तो बहुत है। हाँ, ये कैसा अजीब है? ये ऐसा अजीब है कि इसमें जीव भी है। हाँ, तो ये हो गया जीव अजीव का सिद्धांत। हाँ हाँ जी। अब ये काय का लक्षण है? ये शास्त्र का लक्षण है। हाँ, ये शास्त्र का लक्षण है। अच्छा, समझ गया, ठीक है। अब बताओ। हाँ, अब आ गया तीनों समझ में कि इसमें 7 तत्वों के श्रद्धान में तीनों कैसे गर्भित हो गया। तीनों का श्रद्धान, हाँ, देव सब का भी, होगा। शास्त्र का भी और गुरु का भी। अब तीनों समझ में आ गए। हाँ ठीक है भैया। अब बताओ। हम्म। अब देव का मोक्ष के- सिद्धांत आ गया इसमें। हाँ, सब आगे। जैसे मोक्ष का श्रद्धान हुआ तो मोक्ष हाँ, का हुआ, समझ में गया तो कि ये धारक गुरु है। देव का हो गया मोक्ष का धारक। और जो बाकी जो संवर निर्जरा का हो गया ये वो समय मुनिराज दर्शन का का हो गया। नियामक कारण हुआ भैया। और हाँ, ये हुआ समय दर्शन का नियम कारण। तत्वार श्रद्धान में तीनों गर्भित हो गए, इसलिए नियामक कारण कहा गया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब बता, अब ऐसा कोई जी बता जो इस तरह का श्रद्धान करे और समय दर्शन ना हो। मगर भैया एक बात है इसमें भी, जैसे ये ठीक है, हम तो यहाँ पे विधि, हमने भी यहाँ पर विधि, ये तो हमने जान लिया। ऐसा तो बहुत लोग भी जान रहे हैं। क्या?
ऐसा जिस तरह से अभी जैसे अब जाना कि ये देव हैं, ऐसे देव होने चाहिए, ऐसे शास्त्र भी हैं और ऐसे, लेकिन उनको विधि अभी नहीं पता, वो उनको भी तो श्रद्धान माना जाए, वो भी कह रहे हैं कि हाँ 7 तत्व ये सब है, सब गिनवा देते हैं, सब कुछ कर सात देते हैं। तत्वों के श्रद्धान में अपना श्रद्धान नहीं कर रहे ना, जीव तत्व का। क्या कह रहे हैं आप? हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह भैया रहे मैं हैं? ये बताओ। कह रही हूँ, जैसे और लोग भी पढ़ते हैं, है ना, हाँ। और उसमें आगम तो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, जैसे आगम पढ़ रहे हैं, और वो भी यही हाँ। कह रहे हैं 7 तत्व ये सब है, और पूरा स्वरूप बता देते हैं। वे कह ही रहे हैं कि हाँ, वो नहीं? समझ नहीं रहे, मैं वही कह रही हूँ ना, उसमें अभी जो जैसे हमने चर्चा की है, इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं तो करेंगे। कहने से क्या, कह दो हम पढ़ ले रहे, हम कह दे रहे। पहले तो इन सबको पहचानना। भैया नहीं? सात तत्वों हाँ। के श्रद्धान में मैं जीव हूँ, ये तो वो जान नहीं रहे ना, तो आत्म श्रद्धान कहाँ हो रहा है उन्हें? अभी पूरा कहाँ हुआ? अभी तो ये तो मतलब इतनी समझ का नाम तत्वाश्रद्धान है। इतनी समझ का नाम तत्वाश्रदान है, ठीक है। हाँ, अब अभी इसको हाँ, क्रम से अभी इसको पूरा नहीं क्रम आया से ना। कहना कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब वो जो जीव तत्व है वो कौन है? हाँ, जीव तत्व है वो, जीव और 8 कर्म है। कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ कि नहीं? तो अब आप अपने बारे में विचार करो। हाँ, आप 7 तत्वों में क्या निकले? जीव तत्व, अब जीव तत्व माने क्या? जीव और 8 कर्म। एक जीव 8 कर्म माने? एक जीव और 8 कर्म माने, ये मतलब जीव तत्व मतलब कविता ये। जीना है? जीना क्या? एक जीव मैं और चालू हूँ। हाँ, अब वही तो, अब गाड़ी यहीं तो रुकेगी। है। जीव तत्व तो आपने समझ लिया हाँ, कि नहीं? हाँ। लेकिन जीव तत्व केवल नाम से समझ लिया, भाव से समझे ही नहीं। हाँ हाँ, नाम से समझ लिया, जैसे और जो नाम से समझ लिया, भाव से नहीं समझा। हमने क्योंकि आपको ऐसी व्याख्या अनेक बार बताई है, तो समझ लिया कि जीव तत्व है। जी ठीक है, सही है। उसमें हाँ, जीव मैं हूँ, जीव तो क्या भाव से समझना क्या है? हाँ, तो यही श्रद्धान हुआ ना। जीव क्या बताओ? जीव जीव तत्व का दर्शन क्या हुआ? जीव तत्व का श्रद्धान यही हुआ कि जहाँ कौन है जीव तत्व? वो मैं हूँ। जीव तत्व माने कविता। तो जीव तत्व तो आप हो, तो आप किस हालत में मिले? हाँ, हम हैं तो हम इस अवस्था में मिले, एक मनुष्य अवस्था में मिले। मनुष्य अवस्था में मिले, तो मनुष्य अवस्था, अब मनुष्य के कितने भेद हैं? मनुष्य के 3 भेद हैं, स्त्री, पुरुष या नपुंसक। तो आप किस अवस्था में मिले? स्त्री में। तो स्त्री का नाम क्या है? कविता। और आपके मन में विचार क्या है? मैं कविता हूँ। बस ये है जीव तत्व। जी। क्या? ये है जीव तत्व। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही है। मैं ऐसे तो बोलते, मैं कविता हूँ, ये जीव तत्व हो गया ना। हाँ, ठीक है। अब ये पहचान हर किसी को नहीं है। जीव तत्व तो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसी वो पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन जीव तत्व आखिर क्या निकला? मैं कविता हूँ। हाँ, सही है। अब आपको उत्तर मिल गया। मिल गया, हाँ जी। हाँ, ये असलियत में ये होना चाहिए, ऐसे श्रद्धान होना चाहिए, तब माना जाएगा श्रद्धान। ऐसी पहचान हर किसी को नहीं है। हाँ, ऐसी पहचान हर किसी अब को जिसे नहीं। ऐसी पहचान है वो तत्व सिद्धांत में शामिल है। अच्छा, अगर नहीं, अगर ये ऐसी समझ नहीं है, और अगर आपने जीव तत्व को, तो तत्व सिद्धांत अभी पूरा नहीं हुआ, तो वो श्रद्धान में शामिल ही नहीं है वो। अच्छा अब वो शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा, जब वो शामिल होगा तो समवेशन हो जाएगा। ठीक है। तो उसको वहाँ पे हम तत्वाश्रधन कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं व्यवहार से तत्व कह का। सकते हो आप, क्योंकि आगम पढ़ा हुआ है इसलिए कह रहे हैं। हाँ, तो फिर वही चीज है ना, उसकी असली बात तो यही समझ में आनी चाहिए कि जीव और तत्व। व्यवहार भी जब कहा जाता है, जब परमार्थ है, हाँ। नहीं तो केवल कोरी चतुराई है। परमार्थ के बिना तो कोई जब परमार्थ नहीं आएगा तो बनेगा अब ये नहीं। सब बात है, जो समझे वो तत्व सिद्धांत हो जाएगा, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे आप हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये समझना जरूरी है फिर। हाँ,
तो आपने कहा ना बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, ये कर मैं रहे हैं, वही ये कर वही रहे हैं। समझना चाह रही थी ना कि कोई तत्वार बात नहीं, वो सिद्धांत। पढ़ रहे हैं, अच्छी हाँ, बात है कि हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन इस तरह से समझेंगे तब ये तत्व सिद्धांत नहीं बन जाएंगे। हाँ, तब कहा जाएगा तत्वार का श्रद्धान इनको है तत्व का, क्योंकि उन्हें या तो साथ तब दिखेंगे या एक तब दिखेगा। हाँ, तब वे सब जान लेंगे, सब समझ लेंगे कि देखो ये देव का सिद्धांत इसमें गर्भित हो गया, हम्म क्या गुरु का सिद्धांत इसमें आ गया, हम्म 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 शास्त्र का सिद्धांत इसमें आ गया, हम्म तो खुद ही दिख जाएगा उन्हें सब। हम्म लेकिन जब तक यहाँ इतनी गहराई में नहीं पहुंच पाए तब तक वे ऊपर ही ऊपर है। और भैया इसमें एक आपा पर का श्रद्धान भी था, वो भी नहीं बनेगा क्या? आपको पर का हो गया, आपने जान लिया कि ये तीन शरीर रहेंगे पर हैं, और यहाँ तीन शरीर में जीव हूँ, हो गया। अच्छा, नहीं मतलब इसमें तत्वार श्रद्धान में आपा पर का जैसे वो भी नियामक कारण नहीं, उसको भी नहीं बोलेंगे, जैसे अगर इसमें हमने स्वयं को जान लिया तो। तत्व सिद्धांत के बिना आपा पर आएगा ही नहीं, सही, केवल वचन मात्र आएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर अच्छा आपा पर तब आएगा जब सात तत्व दिखाई देंगे आपको, सात हाँ, क्योंकि जीव कर्म के साथ है ना, इसीलिए। जो आप है सो पर के साथ मिला हुआ है कि नहीं मिला? हाँ, मिला हुआ है। और कहाँ तक मिला हुआ है? पर के साथ कहाँ तक मिला हुआ है मतलब? हाँ, भाव कर्म तक, भाव कर्म तक मिला हुआ है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ। और वहां तक आप पहुंचे नहीं, और आप पर का कैसे हो जाएगा? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कि वहां तक तो पहुंचे, वो देखा ही नहीं तो फिर आपा पर का हो ही नहीं सकता। पर यहाँ तक तीसरे शरीर तक जब तक भेद नहीं दिखेगा, जब तक हम कह ही नहीं सकते। क्या करें साधक जी? सही बात है। तो भैया ये इन्हें चार क्यों कहे? एक कहना चाहिए था सिर्फ तत्वार सदानम सम्यक दर्शनम, बस नहीं, चार को कौन दूसरे क्यों नंबर पे आया ना, ये दूसरे नंबर पे आया। ऐसा है, आगम जब कहता है तो आगम सब तरह से कहता है। अच्छा जी। हाँ, आगम एक तरह से नहीं कहेगा, सब तरह से कहा जाएगा, ठीक है ना? ये पंडित जी ने बताया था ना कि सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु को मिलोगे। तो अब एक बार बता, अब वही तो चक्कर है। अब तत्व सिद्धांत कह दिया, अब तत्वार कहे किन्ने हैं? हाँ, सत्य देव ने कहे हैं। ठीक है, सच्चे देव ने कहा है। उन पे तो विश्वास होना ही पड़ेगा। अगर उन पे विश्वास नहीं है, इन बातों की क्या कीमत है? किसने कहा है? क्रम आया है भैया, बहुत सही क्रम है। क्रम आया है। हाँ, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, जी, जी। फिर सात तत्वों का, हमारी समझ में? सात तत्वों को हाँ जी। समझ लेंगे तो आप हाँ, ऊपर का होगा, फिर आप अब क्या, आप देखो, ये तो एक तो कानून बन गया, ये तो क्या, हाँ जी, ये तो कानून बन गया सम्यक दर्शन का। हाँ जी। अब सम्यक दर्शन धारण किसे होता है? जीव को क्या? जीव को। जीव को, अब जीव कितने हैं संसार में? अनंत है। अनंत जीव है, तो वे अनंत जीव कितने वर्गों में है विभाजित? चार गतियों में, चार वर्गों में विभाजित। चार गति में कि नहीं? तो अब चार गति के जीव सम्यक दर्शन चाहेंगे कि नहीं? हाँ जी, चाहते हैं। तो उनको कल्याण जब ही होगा जब सम्यक दर्शन हो। जी। तो अब चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? और चारों गतियों के जीवों का कल्याण जब ही होगा जब सम्यक दर्शन हो। हाँ जी। तो अब चारों गति के जीव सम्यक दर्शन का उपाय करेंगे जी। कि बिना उपाय के हो जाएगा? नहीं, उपाय करेंगे, चारों गति के। उपाय करेंगे। तो अब मनुष्य का उपाय अलग तरीके से होगा क्या? हाँ जी। हाँ, तिरंज का उपाय अलग तरीके से होगा। हाँ जी, मनुष्य की पहल तो सबसे देवशास्त्र गुरु से होगी। हाँ, अब आई समझ में? मनुष्य अगर आएगा सम्यक दर्शन में आएगा, यानी आप आओगे या हम आएंगे, तो हम इधर से आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। देवशास्त्र गुरु को समझेंगे कि नहीं, उनकी वाणी समझेंगे, परीक्षा करेंगे कि नहीं, जी। तब वे तत्वार साथ हैं कि ये जानेंगे समझेंगे, तब आएगा हमें। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए तो वो कहने भैया पहले अगर त्रियंचों को सम्यक दर्शन हो रहा है तो उसने भी तो पहले कभी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करा होगा, तभी होगा। तो देखो, अब सम्यक दृष्टि मनुष्य भी, सम्यक दर्शन का धारक मनुष्य भी होंगे, इन देव भी होंगे, त्रियंच भी होंगे और नारकी भी बनेंगे। लेकिन वे अब चारों उपाय में से
इनको इन उपायों को लेके बनेंगे। तो कोई को तो पहले कोई सा उपाय आएगा, फिर दूसरा आएगा। हाँ जी। ऐसे त्रियंच है, तो त्रियंच को देव सागुरु का नहीं आएगा जी। पहले। क्या तो भैया वहाँ तो वहाँ तो कभी नहीं, तत्व भी नहीं पता उन्हें कितने हैं, वो तो सिर्फ ये। अरे तो उन्हें अब देखो, अब जो सम्य दर्शन के धारक बनेंगे, चारों गति के जीव बनेंगे, तो अब कोई तो सामान्य स्वरूप जान के सम्य दृष्टि होते हैं, कोई विशेष स्वरूप जान के सम्य दृष्टि होते हैं। क्या? हाँ जी। सम्य दृष्टि होते हैं, तो कोई तो जीव अजीव को सामान्य रूप से जान के सम्य दृष्टि होते हैं, हाँ। और कोई विशेष रूप से जान के सम्य दृष्टि होते हैं। तो जो मनुष्य होंगे वे क्या सामान्य रूप से जान के सम्य दृष्टि होंगे कि विशेष रूप से? विशेष रूप से। हाँ, वे विशेष रूप, ज्यादातर विशेष रूप से जान के सम्य दृष्टि होंगे। अगर वे अजीब जानेंगे तो वे अजीब के बारे में सब जानना चाहेंगे कि आखिर अजीब क्या क्या है। हाँ। क्या? और जीव क्या है? वो तो पूरा जानकारी होंगे। हाँ, वे पूरे, जैसे आप पूरा जानते हो रहे कि नहीं, आपको जो आप देख पूछा जी आश्रम क्या है कि नहीं, ये बंद कैसे होता है, तो ये आप सामान्य रूप से जान रहे हैं कि विशेष रूप से? विशेष रूप से। हाँ, विशेष रूप से। लेकिन त्रियंच विशेष रूप से नहीं जानते, वे सामान्य रूप से जान के सम्यक्ति होंगे। हाँ, शरीर और अपने को अलग मानकर। हाँ, वो त्रियंचों को आप आखिर कितने 100 पर के जानने में कितनी शक्ति है, उनको कितनी शक्ति है, कहाँ तक उनकी बुद्धि काम करेगी। और ये ऊपर वाले शरीर से भी काम कर, ऊपर वाला शरीर जो है। 100 पर के बारे में कुछ रखते हैं विचार के नहीं? हाँ, ऊपर वाले शरीर से रखते हैं ना भैया, वो तो कि शरीर मैं नहीं हूँ। नहीं रखते, तो फिर वो तो रखवाया जाएगा उन पर। हाँ, मतलब रखवाया जाएगा, अपने आप नहीं हम तो रखते। पूछ रहे रखते किन पे हैं? मतलब क्या क्या, दोबारा बोलो भैया। अरे त्रियंच जीव आपा पर की कोई विचारधारा रखते हैं कि नहीं? अगर उनको बताया जाएगा तो रखेंगे, और नहीं बताया जाएगा तो नहीं, फिर नहीं होती। तो नहीं होती। नहीं, मैं शरीर हूँ। फिर तो यही रहती है ना, ये मैं शरीर ही मैं हूँ, जो भी अवस्था अरे होगी। तो हुआ कहाँ? हम तो, हमारा आपने सवाल ही नहीं समझा, क्या कह रहे हैं हम? एक बार दोबारा बोलो भैया, क्या कह रहे हो? हम जी कह रहे हैं त्रियंच जीव आपा पर के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कुछ रखते हैं कि नहीं? तिर्यंच सभी बिल्कुल भी नहीं रखते। हाँ, रखते हैं। क्या रखते बताओ? आपा पर के ये शरीर है, यही मैं हूँ। ये तो मिथ्या भाव है, हम तो आपा पर की पूछ रहे हैं। या ऐसा समझते हैं मैं जीव हूँ और ये शरीर पर है। नहीं समझते, नहीं समझते हो तो? नहीं, सम्यक दर्शन से पूर्व कहाँ तो यही समझते हैं। हाँ, सम्यक दर्शन से पहले जी कहाँ समझते हैं? आप पर का कोई श्रद्धा नहीं है। तो भैया है कहाँ पे, वही तो नहीं, तो आपा पर का भाई ये शरीर मैं हूँ और मैं दूसरी चीजें ये पर हैं, बस इतना ही समझती हूँ। क्या क्या? शरीर ही मैं हूँ और मेरे से जो दूसरे जीव जंतु हैं, ये इसको खाना चाहिए, इसको पीना चाहिए, ये मैं शेर हूँ, मुझे भूख लग रही है, ऐसा समझते हैं वो तो जी तो आपा पर का होगी क्या अभी? नहीं, अभी तो नहीं हो। अच्छा, पर मतलब जो सामने वस्तुएं दिख रही हैं उसको पर मान लेते हैं। हाँ, और आपा को, अपने को जो शरीर जो दिख रहा है अवस्था, उसमें वो अपना स्व है, वो मैं हूँ, इतनी समझ तो रखते हैं कि नहीं? हाँ, इतनी अकल, हाँ, इतना तो पता ही है। बस अब यहीं से चलेगा उनका काम। हाँ, यहीं से अच्छा, चलेगा। ठीक है। अब समझो तो, पंचेंद्रिय तो होनी चाहिए ना, वो सैनी तभी। आप पंचेंद्रिय सैनी की बात कर रहे हैं, वो इतना समझते हैं कि ये शरीर शायद है, ये तो हम है, नहीं तो हम है और बाकी ये सब। हाँ, और चीजें व्यापार है। जैसे एक गाय है तो वो अपने को 4 पैर है ना, तो उसके कि नहीं, तो ये 4 पैर किनके हैं? मेरे हैं। ये तो वो समझ रही है, समझ रही है कि नहीं समझ रही? समझ रही है। अब उसका एक बच्चा है गाय का, हाँ हाँ। अब वो बच्चा 10 गायों के बच्चों के साथ खेल रहा है,
जी हाँ या बैठा है झुंड में कि नहीं, हाँ हाँ तो हर गाय का एक एक बच्चा है, हाँ तो हर गाय को पता है कि मेरा कौन सा है। हाँ ठीक है, भाई इतना उन्हें इन्हें समझ है आपा पर के बारे में, इतनी समझ है। लेकिन ये अपरिजन भूत है कि नहीं। हाँ हाँ, इस समझ से ये मैं इस वाले तो आपकी इतनी शक्ति तो है, आपा पर की है। समझ के लिए इतनी शक्ति है, बस बस इतनी चाहिए। हाँ जी। बस इतनी ही है, बोले इतनी से ही उन्हें समदर्शन कराया जाएगा। हाँ, अच्छा इससे जितनी ज्यादा शक्ति शक्ति नहीं है। हाँ, जितनी शक्ति है कि वो इसको तो अपना मान रहे हैं, और ये जो इससे शरीर से बाहर जो वस्तु दिख रही है उसको पर मान रहे हैं, इसी इतनी शक्ति से अपने- ही उनको हाँ, अपने समदर्शन बच्चे को तो कराया अपना जाएगा। मान रहे हैं, और हाँ। दूसरे गायों के बच्चे को कह रहे हैं ये पर के हैं। पर के हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी बुद्धि अगर में वो चल दूध रहा है। हाँ, अगर वो दूध पिलाएगा तो अपने को तो पिला देगा, दूसरे को नहीं पिलाएगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक तो वो तो समझ है कि नहीं कि इसे नहीं पिलाना, अपने को पिलाना है। हाँ, सो समझ है ना कि ये बच्चा मेरा है। बस इतना ही है आपा पर के बारे में। लेकिन आखिर शक्ति तो है कि नहीं है, इतनी शक्ति तो है पहचान की। हाँ, तो इतनी शक्ति से ही अब उन्हें बताया जाएगा कि देखो वहाँ आपा पर मत करो, शरीर में करो। हाँ तुम वही अलग हो, समझ लो। शरीर अलग है। हाँ, आई, हाँ जी। तो इससे ही ऐसे भेद जानने से ही सम्यक्ति हो जाएंगे। हाँ, इतने से ही बार बार ध्यान करने से हो जाएंगे सम्यक। बस हो जाएंगे। भैया ये शक्ति तो हमारे अंदर भी इतनी शक्ति अरे थी। आपके अंदर तो बहुत शक्ति है। यहाँ नहीं, पहले तो इतनी थी, जब बताया गया तब हमने भी शरीर में वेद विज्ञान करा, बल्कि दूसरा शरीर समझ रहा है, तीसरा शरीर समझ रहा है, ये तीनों शरीर अलग है। तो अब आपको तो जैसे जैसे आपको उपदेश मिलता गया, आपकी शक्ति प्रकट होती गई। हाँ जी, ये बात सही है, प्रगति। हाँ, वो शक्ति तो प्रकट जब होगी ना, जब आपको चिंतन के लिए विषय मिले। तो भैया ऐसा सीरियसली भी है फिर तो, कि उन्हें भी जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे शक्ति प्रकट होती नहीं। क्या मैं ये कह रही हूँ कि ये तो सीरियसों के संग भी है कि जैसे जैसे उन्हें बताएंगे वैसे वैसे उनकी शक्ति प्रकट हो गई। हाँ, वो तो हो गई, लेकिन उनकी शक्ति मनुष्य की शक्ति जब के बराबर नहीं हो पाती है। वो हाँ किताब, जी, वो हाँ जी, शास्त्र वो जी नहीं बात पढ़ है। सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो हम तो ये सब वो काम आश्रम यहाँ के पे- भेद नहीं जान पाएंगे। हाँ, वो भेद हाँ नहीं जी, नहीं जान जान पाएंगे, पाएंगे। नहीं हाँ। जान पाएंगे। वो तो यहाँ पे ही डिटेल वो में तो पढ़ आप सकते मनुष्य ही जान पाएंगे। हाँ जी, नहीं, और फिर भैया वहाँ पर तो फिर श्रद्धान तुरंत ही हुआ ना उन्हें। हमारे को तो अभी मिथ्यात्व का जो है मोड़ जगह लग जाते हैं। समझो, देखो जी, अभी इन बातों को रोको, केवल ये समझो आप कि सम्मिक्ति होते हैं चारों गतियों में, हाँ होते हैं। ठीक ना। तो कोई तो आत्मा अनात्मा का विशेष रूप जान के सम्मिक्ति होते हैं, कोई आत्मा अनात्मा का सामान्य रूप जान के सम्मिक्ति होते हैं। हाँ जिनको जितनी शक्ति हो वो वैसे सम्मिक्ति बनते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते ना कि सम्यक यहाँ इस गति में नहीं है। अब इसमें ये हाँ, फायदा है कि चारों गतियों में हर गति में सम्यक वो है। सामान्य रूप से जानते चाहे वो हो रहे हैं। सामान्य वे सामान्य रूप से जानते हैं, हाँ, और सबके लिए मनुष्य और देव विशेष रूप से जानते हैं। सबके लिए ऑप्शन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हाँ, खाली सबके एक- लिए है। हाँ, सबके तो भैया ऐसा समझ सकते हैं कि चाहे सामान्य रूप से जानो चाहे विशेष रूप से जानो, हाँ। जानेंगे तीन शरीर से ही भेद हाँ, अपने आप को। हाँ, बिल्कुल। बिनता तो यहीं से शरीर से ही आएगी वो तो सारी। हाँ। वो तो कोरम तो पूरा करना ही है। वो तो बिना कोरम पूरे हुए बिना सम्मिक्तों का कोई लक्षण ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ जी, कि नहीं। अब वो देह से अपने को अलग जानता है त्रियंच, कि नहीं। तो देह से अपने को अलग जाना है, यही संवर का लक्षण है। वहाँ पे भी चार हो गया सात उसे तत्व घट रहे संवर, हैं वो ना। नाम नहीं जानता क्या। संवर ऐसा वो नाम नहीं जानता। संवर से हाँ, संवर से नेजरा होती है, ये नहीं मालूम। इसलिए सात तत्वों के नाम नहीं संवर है बताते। वो आश्रम को रोक देता है, ये नहीं मालूम, कि हाँ नहीं। जी, ऐसे इतने, लेकिन ये आपको पता है कि संवर है वो आश्रम को रोक देगा, हाँ जी, हमें तो सब पता है। तुम्हें मालूम है। लेकिन त्रियंच को ये बात नहीं मालूम कि संवर क्या है। संवर नाम से नहीं जान परिचित है, लेकिन संवर भाव उसको हो रहा है, हाँ जी, क्योंकि वो देह से अपने वाला जानना है। बस ऐसे ही उसे संवर हो रहा है। हाँ, मतलब सामान्य जानकारी से भी उसको हाँ, सात सामान्य तत्वों जानकारी का- से संवर हो रहा है। उसको सात तत्वों का श्रद्धान घट रहा है वहाँ पर भी।
हाँ घट रहा है। तभी ये संवर ऐसा नाम नहीं जानता, लेकिन ये भी नहीं जानता कि संवर से कर्मों का आना रुक जाता है, ये भी नहीं जानता। हाँ, नाम नहीं जानता, स्वरूप नहीं आश्रम का जानता, निरोध हो जाता है, ये भी नहीं जानता, लेकिन वो काम तो हो रहा है कि नहीं उसके। लेकिन काम हो रहा है सारे, ये सब तो गड़बड़ बस है। काम होने चाहिए, नाम मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो, सही बात है, वो काम हो रहा है। हाँ, सातत्व काम होना चाहिए। क्या ठीक है, नाम वगैरह मालूम होना चाहिए कि काम होना चाहिए? काम होना चाहिए, वो ऐसा। काम होना चाहिए। नाम तो बहुत मनुष्यों को मालूम है कि आश्रम के इतने भेद हैं, संवर इतने भेद हैं, और आश्रम रुक ही नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा। काम हो नहीं रहा है। और त्रिंज को तो काम हो रहा है, काम हो रहा। और नाम नाम नहीं मालूम, बोले नाम नहीं मालूम, क्या दिक्कत है? या नाम नहीं, ज्यादा हो रहा है सर्वश्रद्धान भैया, हुआ है, उसको मनुष्यों कभी में नाम नहीं ज्यादा कहते हो रहा है, काम हो नहीं रहा। नाम तो हाँ। बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन वहाँ पहले काम हो रहा है, नाम तो अपने आप ही हो रहा है उसका, उसमें अरे नाम। नाम की कोई बात नहीं है, काम से मतलब है। हाँ, काम होना सम्यक चाहिए। दर्शन होना चाहिए था भैया, सम्यक हाँ, हमें दर्शन। सम्यक दर्शन होने चाहिए और आश्रम रुकना चाहिए। जी जी वो आश्रम के चाहे भेद मालूम हमें हो या नहीं हो। जी हाँ, जी 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 सबसे बड़ा उदाहरण शिवभूति मुनिराज। हाँ, वो उसको हो रहा है। तो उदाहरण है ना हमारा, विभूति मुनिराज को भी तो ये उनको सब भी नहीं ऐसे- समझ आता था ना। अब तो आप चाहे लगा लेना, जो बात बताई है वो आपको सब जगह लग जाएगी, अब अरे- कोई नहीं बचाएगी। हाँ, अब सब घट जाएंगे इसी में। ठीक है ना? जी तो सम्यक्ति होते हैं, कोई सामान्य रूप से जान गए, कोई विशेष रूप से जान गए। हाँ, अब वो डिपेंड करता है आपको कितनी शक्ति है, किस हिसाब से। हाँ, अब आपके वो से डिपेंड करता है आपकी शक्ति के ऊपर कि सही। तुम में कितनी शक्ति है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो सामान्य अब रूप मनुष्य- से जान रहे हो आप या विशेष रूप से जान रहे हो, जानना तो वही है। हाँ, अब मनुस्मृति में भी आओ तो फिर वेरिएशन है। हम्म तो एक तो विभूति मुनिराज है कि नहीं, और एक आप हो। हम्म उन्हें इतनी गाथाएं याद थी ना, उन्हें इतने भेद प्रभेद कुछ नहीं मालूम, और हम यहाँ जान रहे हैं। और आप जान रहे हो कि नहीं। तो अब आप अनेक गाथाएं जान रहे हो, अनेक शास्त्र पढ़े हैं, अनेक गाथाएं आपको याद भी है कि नहीं है। है। तो आखिर आगम की कितनी जानकारी रख रहे हो आप? हाँ, विशेष है, बहुत जानकारी है। कितने कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। तो जो 6 द्रव्य की जानकारी आपको है, हाँ, कैसे हैं, कितने हैं, तत्व सब कितने पता है। हैं? 7 तत्व है, 9 तो 7 पदार्थ तत्व की है, जानकारी है, आपको नाम पता है, उनके भेद प्रभेद मालूम है कि नहीं? पता है। और अस्तिकाएं कितनी है? हाँ, अस्थिकाय भी पता है कि 5 है। और लेस्यां कितनी है? 6 लेशियाएं हैं। और कर्म कितने हैं? 8 कर्म है, 8 के भेद है 148। तो ये तुम्हें मालूम है कि नहीं? पता है, हाँ जी। लेकिन उन्हें विभूति मुनिराज जी को नहीं मालूम थे। लेकिन उन्हें सामान्य जानकारी थी, जीव जी हाँ, की लेकिन भेद की। सामान्य जानकारी ये जैसे अब सामान्य में केवल इतनी जानकारी थी कि छिलका और दाल अलग अलग है, बस। हाँ, उसी से सम्यक दर्शन, उसी वो से तो हो गया। ये तो सामान्य से बाहर निकल गए। हाँ बिल्कुल। हाँ तो समाज भिन्नम, हाँ, वो देख के यहाँ तो समाज भिन्नम किसी शास्त्र में कोई सूत्र नहीं है। हाँ, कोई सूत्र नहीं है जी। ये तो लौकिक जानकारी है, हाँ, कि छिलका अलग है, दाल अलग है। बस छिलका अलग है, दाल अलग है। ये कौन से पूरे द्वादशांग में कौन से शास्त्र का सूत्र है? ये किसी का भी नहीं है। किसी का नहीं। तो उनके गुरु ने क्या बताया? ये ऐसे कि ही इस शरीर तरह- और जीव बिल्कुल हाँ, अलग। जैसे कि छिलका, तो समाज भिन्नम, हाँ, कि जैसे नहीं, तो छिलका और समाज दाल भिन्नम, अलग ये है याद वैसे। करो हाँ, कि नहीं। हाँ तो अब रटने लगे तो समाज भिन्नम। हाँ तो उन्हें पूछा गुरु से, ये तो समाज भिन्नम क्या है? तो बोले दाल अलग है, छिलका अलग है। हाँ बस अब दिमाग में रखी, विचार मन में रखा। अब एक दिन हार के लिए गए तो एक महिला कर रही थी ये काम। हाँ हाँ, तो दिव्य तो उन्हें- साक्षात प्रत्यक्ष दिव्य के देखो कैसे छिलका अलग हो रहा है, दाल अलग हो रही है। हाँ, तो बोले देखो ये दाल और छिलका अलग हो रहे हैं, हमारे गुरु ने यही बताया कि नहीं। हाँ 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 हाँ, तो इसमें छिलका क्या है छिलका है ये शरीर, और दाल क्या है? जीव द्रव्य। तो बोले जैसे दाल और छिलका अलग अलग है, ऐसे ही शरीर और जीव अलग अलग है। हाँ, ऐसे दिखा दिया। अब ऐसा ध्यान किया तब हो गया काम। एकदम, हाँ, अलग अलग हो गए। अब आप कितना कर रहे हो? हाँ, हम तो पूरी विशेष जानकारी एक एक के नाम पढ़ के उसके स्वरूप समझ सब के कर रहे हो? सब कर रहे है नहीं? हैं। और क्या नहीं कर रहे? क्या नहीं कर रहे? क्या नहीं कर रहे? शुद्ध चिरूप का ध्यान नहीं कर रहे। नहीं, हम कर रहे हैं शुद्ध रूप का ध्यान तो।
कहाँ कर रहे हो? जानकारी तो कर रहे हैं, नहीं, जानकारी के ध्यान साथ कर रहे हम होते तो कर रहे हैं भैया, हम क्यों तो ज्ञान हो जाता। हाँ, कर रहे हो तो अच्छी बात, मतलब जानकारी के साथ ध्यान करो। हाँ वो तो है ही भाई, यही यही कह रहे हैं जानकारी के साथ तो अपना स्वरूप को ही तो देखना है ना जानकारी तो आप बहुत ले रहे हो, हाँ, तो जितनी आप जानकारी ले रहे हो उतना ही ध्यान भी करो, उतना ही ध्यान भी करे, सही बात है। हाँ नहीं तो ये जानकारी आपको कुछ समय तक रहेगी तो नहीं, चली जाएगी। सही बात है। हाँ क्या करे अर्चका जी? हाँ जी देवी। जो बात है आप समझ रहे हो उनका उनका प्रयोग करो, बिल्कुल। कि नहीं? जी देवी। आप प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप विशेष रूप से सम्यक्ति बनोगे। जी तो और मुन्ना वे सामान्य रूप से बन गए, जी। लेकिन आत्मा का आनंद तो आएगा कि नहीं? आएगा। बस अब इसलिए ये सब लक्षण कहे गए हैं। आपने कहीं तो कहा था कि भाई 4 क्यों कहे गए, एक ही कहते। हाँ जी हाँ जी। बोले एक कैसे कहते, वो आएगा ही इधर से ही सब। जी। अब आपने ऐसी चीजें जानी है जो गुप्त हैं, छुपी हुई हैं, वे आपने जान ली, तो अब आप ये नहीं जानने चाहोगे कि ये किसने बताया जी? आखिर इन सब चीजों को साक्षात कौन जानता है? श्रद्धालु जब भी बनेगा भैया। हाँ, ऐसा बताओ कौन सा जानता है? व्यक्ति इन चीजों को साक्षात कौन जानता है? देव जानते हैं। देव। तो अब आप देव के श्रद्धानी हो गए, अब आप तो देव के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। जाएंगे। और पूजोगे किन्हें? देव को पूजेंगे। और किसी को पूजेंगे नहीं? हमें समझ में आ गया कि नहीं, हमें इनसे लाभ हुआ। और किसी से सबसे हानि है, बाकी सबसे। हाँ, बाकी हम छोड़ देंगे, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का संस्कार सब छोड़ देंगे, एक सेकंड नहीं रखेंगे। छोड़ ही दिया भैया, 1 सेकंड में छोड़ा। तो बस ठीक है, तुम्हें लाभ हुआ तभी तो छोड़ा। हाँ जी, लाभ हुआ, समझ रहा हूँ। हाँ, अब एक पक्ष से छोड़ देते हैं कि हम तो जैन ही है, हमें तो हमारे तो देवसा गुरु जी ही है, हमें और किसी से क्या लेना देना। लेकिन आपने तत्व श्रद्धान करके छोड़ा। हाँ जी। तो मजबूत कौन रहेगा? मजबूत तो हम रहेंगे। हाँ, क्योंकि आपने तत्व श्रद्धान करके आपने कुछ लाभ लेके छोड़ा। हाँ जी। कि नहीं? जी। तो जो पक्ष से छोड़ेगा वो तो कभी पलट सकता है, वो तो कमजोर है। कमजोर है वो। और जो वस्तुओं को जान के और लाभ लेके छोड़ दे रहा है वो मजबूत है। मजबूत है। तो आखिर इन सब का आखिर ये इनका सोर्स क्या है? इन सब चीजों का आपको जानकारी मिलेगी कहाँ से? देव से ही तो मिलेगी। हाँ जी। तो देव का तो आएगा ही, देवसा गुरु का सिद्धांत। हाँ जी। हाँ, वो तो रखा ही जाएगा, सब तरह से होगा। क्या? हाँ जी। हो गया? हाँ जी भैया। अब आगे समझे कि नहीं? आ गई भैया, हाँ जी आ गया। परंतु एक निज शुद्ध चिद्रूप नामक पदार्थ बच गया है, जिसका ना मैंने कभी नाम सुना, न ये मालूम कि वो 3 शरीरों में है कि नहीं, का लक्षण चेतन है, कुछ नहीं मालूम, और न इसकी प्राप्ति के उपाय सोचे। हाँ, ना तो नाम सुना, ना प्राप्ति के उपाय सोचे, और ना इसका प्रयोजन ही पहचाना कि इससे क्या फायदा होगा, क्या उसका प्रयोजन है। ऐसे करने से क्या फायदा, जानने से क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जाना ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी। तो बात ये है कि अब तो आप कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, अब तो जान कर रहे गए। हैं। तो बात यहाँ किस बात की चल रही है? ये कि इसकी प्राप्ति, शुचित रूप की प्राप्ति कैसे होती है? नहीं, मतलब इससे पहले कभी भी हमें पता नहीं था। हाँ, इसके बाद चलेगी जो आप आज कर रहे हो, ये आपने पहले कभी नहीं किया। हाँ, इससे हमने पहले कभी करा ही नहीं था। आज हाँ, अब पता चला जाकर काम आज कर रहे हो आप कि नहीं, ये काम आपने पहले नहीं किया है। हाँ जी, हाँ जी। और सब ये काम है, ये इन्हें सबको जाना है, जिनके नाम वगैरह आए हैं। हाँ, सब नाम, लक्षण, प्रयोजन, उत्पत्ति सब जाने।
हाँ, कैसे सब चीज़ों के बारे में अभी देखा ही था कि क्या सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने को ही नहीं जाना मैं कौन हूँ। अब देखो संवेदन सब चाहते कि नहीं? सब चाहते हैं। कौन ऐसा जैनी है जो संवेदन नहीं चाहे? हाँ जी, हैं? सब चाहते हैं। और प्राप्ति का उपाय सब कर रहे हैं। हाँ, प्राप्ति का उपाय सब कर ही नहीं रहे। तो तत्वाश्रद्धान। जी तो बात है, हाँ, तभी हो नहीं रहा। अभी तो हो नहीं रहा। नहीं तो कुल मिला था, इस तरह भगवान मिले थे, सच्चे देव मिले थे, तो इससे अपना काम बनाना था। लेकिन अब आपका क्या है, हो रहा है कि नहीं काम? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है। हाँ। तो बस ये बात है कि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, ये काम जो आज आप कर रहे हो ऐसा आपने पहले नहीं किया है। हाँ, पहले नहीं हुई थी प्राप्ति कभी। बस इतनी बात है जी, पहली बार भी तो बहुत बार घूमते फिरते बहुत बार मिले भी होंगे, समूह शरण में भी गए होंगे, लेकिन आज तक जाना ही नहीं है बात। अब वो आप कहीं तो लोक में रहोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, हाँ कि नहीं? बिल्कुल, वो जाना ही नहीं था ना, तभी तो यहाँ पर है आज। जब आप लोक में रहोगे, लोक की संपदा हो, कि नहीं, और कर्म आपके साथ लगा हुआ है, तो काहे नहीं जाओगे? सही बात है, सब जगह हर क्षेत्र में तो घूमा है। हाँ, है नहीं? पुण्य पाप है, कर्म पुण्य पाप के रूप में हो रहा है प्रकट, तो वो तो ले ही जाएगा। ले ही जाएगा, सही बात है। जाओगे ही, वो बात तो सब ठीक है, हाँ जी। लेकिन आप ये काम नहीं किया, ये कहना हाँ, चाह रहे हैं। ये नहीं करा, बस एक यही छूट गया, बाकी सब करे। छूट गया कि नहीं? अब नहीं छूटा, अब तो पता चल गया। नहीं, पहले तो छूटा ही तो था। पहले तो छूटा ही था भैया, पहले कहाँ पता था? तो पहले छूटा था, नहीं किया था, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है ना। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि अभी ये जो बैठे हुए हैं पंचम काल, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शरीर मिला हुआ है अभी भी, इसका लक्षण ये है। अगर पहले करा होता तो यहाँ पे थोड़ी बैठे होते, पंचम काल में यहाँ थोड़ी आए होते। तो कहाँ आए थे? फिर तो विदेश क्षेत्र, मतलब ऐसे मोक्ष मार्ग वहाँ पे बन रहा होता, विदेश क्षेत्र वगैरह में होते, विद्यालय में बैठे होते। हाँ, क्या ये है कि अगर ये काम पहले किया होता और इसमें हमें सफलता मिल गई होती, हाँ। तो हम जाने ही थे, हाँ जी। कि नहीं? क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, ये काम अगर पहले करे होते तो यहाँ नहीं होते, सफलता मिल गई होती सफलता, और सिद्धों के लग्न तुमने बन गए होते। और क्या मतलब ये है कि अगर ये काम अगर पहले किया होता, अगर उसमें आंशिक सफलता भी मिल गई होती, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, तो अभी आप यहाँ नहीं आते। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। भले विशेष जानकारी नहीं होती, लेकिन मैं शुद्ध चेतन हूँ ये विश्वास हो गया होता, और जो बात तुम्हें अच्छी लग रही होती, आपको इस चर्चा में प्रीति होती पहले से ही, कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। तो आप नहीं आते, ना हम आते, कोई नहीं आते। लेकिन अच्छी बात है कि आज हमें यहाँ पर इस काल में मिल गई, ये भी इसका चमत्कार है कि मिल गया भगवान का। क्या है कि आपको ऐसे मतलब जहाँ पे शॉर्टेज है, कि नहीं, मारा मारी पड़ रही है, तब आपको वो चीज मिल गई है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया भाई साहब। हाँ, इस चीज की अभी यहाँ शॉर्टेज है, बड़ा अच्छा। जैसे कि वो जैसे कुछ ये हो जाता है, जैसे वो उनकी वो सेवा करने नहीं जाते, जैसे कहीं पर कोई इस तरह की आपत्ति आ जाती है तो एक आध को मिलता है, सबको वो नहीं मिलती, सबको सुविधा नहीं मिलती, इस तरह की शॉर्टेज हो जाती है अभी बीमारी फैली थी, बीमारी कोरोना या हाँ, जब कोई दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कि नहीं? हाँ, अब उस समय आपको 10 सिलेंडर मिल गए, कि नहीं? तो नहीं था क्या शॉर्टेज? हाँ, कितनी शॉर्टेज हुई थी, सबको थोड़ी मिल शॉर्टेज गया है, था। एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10 सिलेंडर मिल गए, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, तुम घाटे अंदर रख लिए, कि नहीं, ये काम में आएंगे, हाँ, कि नहीं? तो मतलब कहने का वाला है कि उसकी कितनी मारा मारी है और वो चीज आपको मिल जाए तो एक अलग बात है, कि नहीं? बहुत बड़ी बात है कि आपको मिल गई और किसी को मिल नहीं रही है वो चीज। हाँ, अब जैसे मान लो एक तो दृष्टांत ही है जी, हाँ, दृष्टांत ही है वो तो समझ, हाँ वही है भैया दृष्टांत। जैसे मान लो अब किसी को क्वारंटाइन किया गया वहाँ पे सरकार के कैंप में, कि नहीं? हाँ, वो आपसे कह दे कि आप अपने एक अलग रूम में, फ्लैट में अलग रूम में रहो, कि नहीं? आपको एक विशेष फैसिलिटी मिली कि नहीं? मिल गई, हाँ जी। नहीं तो वो तो वहाँ पे कैंप पे ले जा रहे थे,
हाँ, बाकी सब लोग कैसे कैसे रह रहे थे और एक को अलग से सुविधा मिल गई अच्छे से। तो ऐसे ही यहाँ पे ये इसकी अभी सम्यक दर्शन के उपायों की, शुद्ध आत्मा की चर्चा की बहुत शॉर्टेज है। हाँ, शॉर्टेज है, सही बात है, शॉर्टेज है। और ये जिसको अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा समझ लो भव्य जी, बहुत लेकिन ये सब बात है आपको समझने के लिए, सुनने के लिए, चर्चा के लिए मिल रही है और मन लग रहा है कि नहीं? लग रहा है, खूब लग रहा है। तो ये बड़ी बात है क्या? हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब ये पंचम काल चल रहा है, साक्षात देव यहाँ है नहीं, गुरु अवगत हो रहे हैं, अभाव जैसे कि नहीं, अभाव तो नहीं है लेकिन अभाव जैसा हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है साक्षात बातचीत करने के लिए। हाँ, कि हमें बात समझाने समझ में आ जाए, समझाने के लिए मिल ही नहीं रहे। तो शास्त्रों में मिलावट हो रखी है कि नहीं, अब उसमें तो पहचानना मुश्किल हो रहा है कि सच्चे और शास्त्र और झूठे शास्त्र कौन से हैं। हाँ। कितने झूठे है, कितनी सच्चे है। धर्म के नाम पे इतने मत चल रहे हैं। हाँ, और अब सम्यक दर्शन शायद महाव्रत तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी जी जी। सम्यक दर्शन शायद अणव्रत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अव्रत सम्यक दृष्टि तो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं क्या? सही बात है। अब तो आप कौन आत्मा की बात करे? सही बात है, और इन्हीं से मिल सकता था मार्ग, तो ये आत्मा की बात मिल सकता था कि नहीं? चौथे काल में और इस काल में क्या अंतर है? यही तो विशेष अंतर है। और चौथे काल में ये सब भरपूर थे, हर जगह यही चर्चा, यही बातें होती थी। एक एक घर में हजारों सम्यक दृष्टि जीव इकट्ठे एक साथ, सब मोक्ष, सब मतलब वो दीक्षा लेके छोड़ के चले आते। भरत जी के यहाँ लाखों सम्यक दृष्टि एक साथ विराजमान है एक ही घर में। हाँ 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 हाँ। क्या 3 करोड़ लोगों का परिवार है उनका। अगर उनके यहाँ शादी हो तो 3 करोड़ लोग तो बुलाए ही जाने में, तो घर के ही हैं। जी जी। नहीं, अब वहां में लाखों करोड़ों सम्यक दृष्टि है। हाँ, राजा वाजा होते थे, सब छोड़ के चल देते थे। मतलब ये है कि ऐसे ही पहले कोई सम्यक दृष्टि का और अणव्रती महाव्रतियों का अभाव नहीं था। नहीं, इस काल में ये विराजमान थे कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है चले जाओ समोसरण में, आज कहाँ जाओगे? हाँ, सही बात है ही नहीं प्रत्यक्ष में इस समय। तो ये बातें वहाँ पे क्लियर होती, बे बात है हम यहाँ पे आपस में बैठ के चर्चा करके आगम को रख के युक्ति लगा के कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये काम बड़ी बात है। सही बात है, छोटी बात नहीं है। आसान नहीं है ये। नहीं, और कहाँ देख लो ना, कहाँ हो रही है इस तरह की चर्चा, इतनी कहीं पर भी नहीं है कि नहीं। तो अब बता, इतनी शॉर्टेज में भी आपका काम चल रहा है जी कि नहीं जी। तो जिनवाणी अभी मौजूद है, इसलिए तो हो रहा है ये। सही बात है, नहीं तो कहीं भी नहीं बात होती शुरुआत में। चर्चा में और आपकी बात में, आपकी समझ में कोई अगर कंफ्यूजन आए तो कौन दूर करेगा? आगम ही दूर करेगा, हमारे सामने विराजमान है शास्त्री जी। नहीं, आगम में अगर लिखा होगा तो हमें भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ, ये अब तो यही हमारे जज हैं, मतलब एक तरीके से जजमेंट यही से यही है। हाँ जी। देव नहीं, साक्षात देव नहीं मिल रहे हैं, गुरु अभावगत है, लेकिन आगम से काम चल रहा है। आगम से काम चल रहा है, इसी में से बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसी में समझकर। आगम में अकल लगा के हम भी शरीर से अलग जानने का काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं जी। लेकिन काम ऐसा कर रहे हो कि जिस कार की यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है बहुत ज्यादा। मतलब इसके बाहरंग निमित्त नहीं है क्या? नहीं है, बराबर है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है। कोई बात ही नहीं कर रहा है, समझना ही नहीं चाहता। कोई प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं। प्रमाणित है ही नहीं कोई, यहाँ पे जो मिल जाए तो देव प्रमाणिक है कि नहीं? वे नहीं मिल रहे। रिद्धिधारी मुनि प्रमाणिक हैं, वो भी नहीं, वो भी नहीं मिल रहे। आचार्य वगैरह कोई मिल कहाँ रहे हैं अभी। लेकिन तो अभी ये काम चल रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी भैया। ठीक है ना। इस ना इनका प्रयोजन पहचाना इसलिए है, मेरे लिए अपूर्व पदार्थ है। हाँ, पहले जो कभी मिले ही नहीं। आज से पहले हमने ये सब बातें नहीं समझ पाई थी। ठीक। हाँ जी भैया जी। ठीक जी।
चावानी के ज्ञान से सूझे लोका